Welcome to my YouTube channel, Wondering the Universe. Today I will discuss the chapter 1 Chemical Reaction and Equation of Chemistry class 10th. First, we will start from the introduction in which we have studied the chemical changes and physical changes and initial substances and its nature. Okay, so in first introduction page हमें ये बताया गया है कि केमिकल रिएक्शंस हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ी हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होती हैं और कोई भी सब्सटेंस का इनिशियल स्टेज क्या होता है, उसका नेचर कैसा होता है। तो यही सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं और ये इस वजह से बताई जाती हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रीवियस क्लासेस से वो रिलेट कर सकें, ताकि उन्हें सारी चीज़ें एकदम सही से परफेक्टली समझ में आए। तो एक्टिविटी 1 में हमें ये बताया गया है कि हमें मैग्नीशियम रिबन के 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा उसका हमें मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसे फिर हमें सैंड पेपर से रब करना है, मतलब घिसना है और उसके बाद हमें बर्न करना है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन है कि इस रिएक्शन को करने के बाद हमें क्या ऑब्जर्व हम करेंगे। तो इसमें पहली चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाएंगे तब उसमें जो उसका फ्लेम होगा वो वाइट कलर का होगा, डेजलिंग वाइट में होगा और जो पाउडर होगा हमारा तो हमें वाइट कलर की जो उसकी फ्लेम देखने को मिलेगी। और जब उसे जलाएंगे तो जो मैग्नीशियम रिबन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और जो पाउडर वो जो फॉर्म होगा वो वाइट कलर में वो पाउडर फॉर्म होगा। ओके, और हमें एक्टिविटी दी गई है 1.2। इसमें कहा गया है कि जो लेड नाइट्रेट है उसका सॉल्यूशन हमें एक टेस्ट ट्यूब में लेना है और उस पर हमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ऐड करना है। फिर जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो हमें ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, सो ये देख सकते हैं, ये फिगर है और इसे जो बोलते हैं कॉर्क बोलते हैं और जो ये जो बीकर है इसे कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं और जो नीचे है वो डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड है और उसके बाद हमने इसमें जिंक ग्रैनुअल्स को हमने ऐड किया हुआ है। ठीक है, जिंक ग्रैनुअल्स। ठीक है, और ये जो है वो ग्लास ट्यूब है। अगर ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो जिंक है, ओके, एक्चुअली ये एक्टिविटी 1.2 नहीं, एक्टिविटी 1.3 है जिसमें हमें जिंक ग्रैनुअल्स और कॉनिकल फ्लास्क और सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये डाइल्यूटेड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है और इसमें जिंक ग्रैनुअल्स को डालेंगे तो फॉर्मेशन किसका होगा, हाइड्रोजन गैस का होगा, क्योंकि जो जिंक होता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इस वजह से उसको उसके सॉल्ट सोल्यूशन से अलग कर देता है, या फिर हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे जो होती है। ठीक है, तो अगर कोई भी रिएक्शन होगा तो उसमें बेसिकली क्या चेंजेस होते हैं। तो पहली बात, चेंज इन स्टेट, उसके स्टेट में चेंज है कोई चीज़ होती है, जैसे कि NaCl है, अगर उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। तो क्या हुआ, NaCl जो पहले सॉलिड स्टेट में था अब वो अपने आयंस में ब्रेक होके मोल्शन स्टेट में आ गया। ठीक है, चेंज इन कलर, फॉर एग्जाम्पल एसिड और बेस मीडियम को देख लीजिए। कोई चीज़ है, एसिड है, अगर हम लिटमस उसमें डालते हैं तो वो अपना ब्लू से रेड लिटमस में चेंज होता है। वही चीज़ क्या होती है, रेड टू ब्लू चेंज हो जाती है। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस होता है, कहीं कहीं होता है कि रिएक्शन होता है तो कोई और गैस रिलीज होती है, उसके बदले कोई नई गैस का फॉर्मेशन होता है और वहाँ पे कोई और गैस रिलीज होती है। ठीक है, चेंजेस इन टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होते हैं उसमें फॉर एग्जाम्पल C+O2 है, इसको हम करते हैं, C+O2 है और जब हम उसको रिएक्ट करवाएंगे तो C+O2 क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हीट भी रिलीज होगी। ओके, और केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अगर कोई भी हमें रिएक्शन दिया गया है उस रिएक्शन को किसी सिस्टमैटिक वे में लिखना, उसके प्रोसीजर को लिखना, उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है,
तो मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O होगा, इक्वल्स टू व्हाट वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, और जो कोई भी इक्वल के साइन के इस साइड होता है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो इक्वल के साइन के उस साइड होता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे क्या कहा जा रहा है, अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स केमिकल रिएक्शन इफ यू रिकॉल फॉर्मूले ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड what magnesium oxide, the above and word equation can be written as। okay, तो इसमें बता रहा है जो केमिकल इक्वेशन है उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। पहली बात कि जितने कोई भी अगर केमिकल इक्वेशन हो उसमें हमको स्टेट उसका मेंशन करना पड़ता है, वो सॉलिड है, मेटालिक है, उसके चार्जेस क्या हैं, तो यही सारी चीज़ें उसमें हमें बतानी पड़ती हैं। और जो हमारा केमिकल इक्वेशन होता है वो LHS इज इक्वल्स टू RHS होता है। ठीक है, एंड व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? व्हेन केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस चेंजेस और न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। वो रिएक्शन या फिर वो प्रोसेस जिसमें दो कोई चीज कंबाइन हो और उसके बदले हमें तीसरा प्रोडक्ट या तीसरी चीज मिले, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने दही लिया है और नींबू लिया है, अगर वो दोनों रिएक्शन करेंगे तो उसके बदले हमें क्या मिलेगा? उसके बदले हमें पनीर मिलेगा। तो पनीर क्या है? वो तीसरा है, वो तीसरा प्रोडक्ट है। और कैसा प्रोडक्ट है? केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज नहीं। उसी तरह हमारा केमिकल रिएक्शन होता है या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। Sorry, endonot chemical combination is known as a exothermic reaction. For example, C plus O2 है, अगर हम उसे रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, प्लस हमें उसमें हीट भी रिलीज होगी। तो जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ओके, एंड माय क्वेश्चन इज दैट व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? The answer is that the law of conservation of mass says that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. It can only transfer from one place to another place. Okay? So in balanced chemical equation, the number of atoms of each element remains same before and after the reaction. Hence we need to balance a skeletal chemical equation. इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई भी रिएक्शन हो उसके जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्शन के पहले थे उतने केमिकल नंबर ऑफ रिएक्शन के बाद होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिंक सल्फ्यूरिक है और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करने के बाद हमें जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन मिला है। देखिए जिंक Zn है, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या लिखते हैं? H2SO4 is equals to what do you get? ZnSO4 plus H2O. Okay, so also we have to sometime we have to need to balance the chemical equation. Like we have to check it that it is balanced or not. Zn is 1 here, here we get 1. H2 is there 2 H2, here we get 2 H2. What is S? S is 1, there is S, and oxygen atoms are 4. Can check it. Okay, so then we can say that LHS is equals to RHS. So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अगर आपके पास कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट करें अपने डाउट्स को।